मुंबई की सियासत में एक बार फिर बोली बन गई बवाल की वजह। मराठी बोलो वरना मार खाओ। राज ठाकरे के बयान पर मचा राजनीतिक तूफान। भाषा के नाम पर नफरत या चुनावी चाल। हाई कोर्ट में गूंजा ठाकरे का विवादित बयान। मुंबई में एक बार फिर भाषा की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के एक हालिया बयान को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिनमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने दावा किया है कि ठाकरे ने हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला भाषण दिया, जो न सिर्फ संविधान विरोध है बल्कि समाज में जानबूझकर दरार पैदा करने की कोशिश है। याचिका में 5 जुलाई को मुंबई में आयोजित एक विजय रैली का जिक्र किया गया, जिसमें राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उपाध्याय का आरोप है कि इस रैली के दौरान राज ठाकरे ने खुले मंच से कथित रूप से कहा कि जो लोग मराठी नहीं बोलते उन्हें कान के नीचे मारो। याचिकाकर्ताओं ने इस बयान को न सिर्फ सामाजिक सद्भावना के खिलाफ बताया, बल्कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला कदम करार दिया है। एडवोकेट उपाध्याय ने ये भी बताया कि उन्होंने इस बयान की शिकायत पहले ही संबंधित अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अब अदालत की शरण ली है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि ठाकरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने पर उम्र कैद या 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। याचिका में ये भी मांग की गई कि अदालत पुलिस को निर्देश दे कि वे राज ठाकरे और उनके समर्थकों द्वारा भीड़ हिंसा और मॉब वायलेंस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। साथ ही चुनावी मौसम में ऐसे भाषणों पर नजर रखने और दोहराव की स्थिति में राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की स्पष्ट नीति बनाने की अपील की गई है। एडवोकेट उपाध्याय के मुताबिक ये बयान मराठी के प्रति प्रेम नहीं बल्कि मुंबई नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर फैलाया गया जहर है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ठाकरे की बयानबाजी से देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला होता है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर सुनवाई की तैयारी चल रही है और राजनीतिक गलियारों में ये मामला गर्मा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि अदालत इस भाषाई विवाद पर क्या रुख अपनाती है। क्या ये एक चुनावी हथकंडा मात्र साबित होगा या इसके दूरगामी कानून और राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेंगे। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आप इस पूरे बवाल को सुनने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।